मैं ट्रेनिंग के लिए 1 साल बाहर गया हुआ था। उसी वक्त मेरे भाई की शादी हो गई। मैं ट्रेनिंग के चलते शादी में भी शामिल ना हो सका। जब मैं 1 साल बाद घर आया, घर आने के बाद मैंने देखा जब भैया काम पर जाते तो भाभी अक्सर मेरे कमरे के बाथरूम में नहाने आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन भाभी जब बाथरूम से बाहर निकली तो जिस हालत में वह बाहर आई उसे देखकर मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन अगले ही पल वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जानबूझकर अपना तौलिया गिरा दिया। दरअसल मैंने हाल ही में अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की थी और घर वापस आया। पिछले 1 साल में मुझे ट्रेनिंग के दौरान घर आने का मौका नहीं मिला। कुछ महीने पहले मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी मैं नहीं आ सका। आज पहली बार मेरी नई भाभी से मुलाकात हुई थी। जब मैं घर पहुंचा और मैंने भाभी को देखा तो मैं बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह सच में बहुत सुंदर थी। भाभी को देखकर मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि एक गैराज वाला इतनी सुंदर पत्नी कैसे ले आया। खैर, किस्मत की बात है, अब वह मेरी भाभी बनकर हमारे घर आई थी तो मैं उन्हें भाभी का ही दर्जा देने वाला था। उस दिन मैं भैया से भी 1 साल बाद मिल रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे गले लगा लिया। मैं उसे साल भर बाद मिल रहा था। भैया को नमस्कार किया ही था कि उसका फोन बजा और वह कॉल पर बात करते हुए बाहर चला गया। फिर मैं भाभी को नमस्कार करने गया। मैं भाभी को नमस्कार करने झुका, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पैर छूने नहीं दिए। वो बोली, देवर जी, आपकी जगह मेरे दिल में है, पाप मत लगवाओ। भाभी का रिश्ता मस्ती मजाक का होता है, इसे नमस्कार करके इतना सीरियस मत बनाओ। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जब भाभी ने मुझे गले लगाया तो मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मैं लड़का होते हुए भी बहुत शर्मिला हूँ। लेकिन भाभी बिल्कुल बिंदास थी। वो मुझे गले लगाते वक्त बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी। मैं तो शर्म से सिर झुका के सीधा अपने कमरे में चला गया। भैया को पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए उसने मेरा कमरा अच्छे से साफ करवाया था। उस दिन भाभी ने मेरे लिए मेरे पसंद का खाना भी बनाया था। मतलब भाभी तो जैसे मेरी हर पसंद का ध्यान रख रही थी। असल में हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना कभी बात हुई थी। जब भैया की शादी फिक्स हुई थी और मैंने उससे फोन पर बात की थी तो उसने बताया था कि भाभी बहुत शर्मीली हैं। लेकिन अब जो मैं उन्हें देख रहा था वो मुझे बिल्कुल भी शर्मीली नहीं लग रही थी। उस दिन जब मैं फ्रेश होकर खाना खाने बैठा तो मैंने भैया से कहा, भैया थैंक यू मेरा कमरा इतना अच्छा साफ करके रखने के लिए। तुझे तो पता है मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तो भैया बोले, अरे थैंक यू मुझे मत बोल, अपनी भाभी को बोल, तुम्हारा कमरा तो पूरा उसने ही साफ किया है। मैंने तो बस इतना कहा था कि सुमित आने वाला है। वो तो जब से उसे पता चला कि तू आ रहा है तब से वह तेरी ही हर पसंद की चीजें करने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने भाभी को थैंक यू बोला। उस दिन पहली बार मैं अपनी नई भाभी के हाथों का खाना खा रहा था। मुझे पता था कि जब घर में नई बहू आती है तो वह जो पहला खाना बनाती है वह खास होता है, एक तरह का शगुन होता है। घर में भैया और भाभी के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे यह समझ में आ गया था कि भाभी को शादी के बाद कोई खास शगुन वगैरह नहीं मिला होगा। तभी मैंने भाभी के हाथ में 1,000 रुपए का नोट रख दिया और बोला, तुम्हारा आज का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। भाभी की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। वो बोली, भैया शादी के बाद से इस घर में हम दोनों पति पत्नी ही हैं। मेरी किसी भी बात की तारीफ करने वाला यहाँ कोई नहीं है, ना सास ससुर हैं, ना कोई ननंद। आज आप आए हो तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में रौनक आ गई हो। सच में आपका यह बड़प्पन देखकर मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे आप जैसा समझदार देवर मिला। भाभी तो भैया के सामने भी मेरे दिल खोलकर तारीफ कर रही थी और भैया ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वैसे भी भैया का स्वभाव शांत था, ना गुस्से करने वाला ना झगड़ालू। उस दिन जब मैं घर आया था तो दोपहर को खाने के बाद भैया अपने गैराज चला गया था। रात को वह काफी लेट आया था। इस बीच भाभी तो जैसे कोई मौका ही नहीं छोड़ रही थी मुझसे बातें करने का। रात काफी हो गई थी लेकिन भैया अब तक नहीं आए थे, तो वह खुद ही मेरे रूम में आ गई मुझसे बात करने। अगले दिन सुबह जब भैया काम पर जाने लगे तो भाभी ने उससे जिद करनी शुरू कर दी कि वह छुट्टी ले ले।
वह कह रही थी मुझे अपने लिए साड़ी खरीदने जाना है और आप मेरे साथ चलो। लेकिन जब भैया ने मना किया तो भाभी ने मेरी तरफ देखा, शायद चाहती थी कि मैं उसके साथ चलूं। मैं भी उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने बस इतना कहा, तुम 1 घंटा रुको, मुझे थोड़ा काम है, वह निपटा के मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने उसके साथ शॉपिंग पर जाने की बात कही तो वह बहुत खुश हो गई। खुशी के मारे वह मेरे पीछे आकर बार बार मुझे गले लगाने लगी। इससे मेरे मन में अजीब सी भावनाएं पैदा होने लगी, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि वह मेरी भाभी है। कुछ देर बाद मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। जब हम मार्केट पहुंचे तो मुझे याद आया कि मैंने भाभी को कल ही 1000 रुपए गिफ्ट किए थे और उन्हीं पैसों से वह शॉपिंग कर रही थी। उसने शॉपिंग के लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए थे। साड़ी खरीदने के बाद उसे उसी दुकान में एक ड्रेस पसंद आया, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इस वजह से वह नाराज होकर बाहर निकल गई। भाभी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने जाकर उसका पसंदीदा ड्रेस खरीदा और जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो ड्रेस देखकर वह बहुत खुश हो गई। घर वापस जाते वक्त भाभी ने मुझे पीछे से इतना जोर से पकड़ा कि मुझे उसका स्पर्श महसूस हो रहा था। मैं शर्मा गया लेकिन कुछ नहीं बोला। घर पहुंचने के बाद जब से मैं ट्रेनिंग से लौटा था, मैंने देखा कि भैया गैराज से बहुत देर से आते थे। कुछ दिनों बाद भैया ने बताया कि उसे कुछ गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए शहर से बाहर जाना है। उसने कहा यह ऑर्डर बहुत बड़ा है, मैं मना नहीं कर सकता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरे दिन वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। भैया के जाने के बाद भाभी का व्यवहार बदल गया था। जब भैया सामने नहीं होते तो वह मेरे आसपास मंडराने लगती। मैंने कभी भी उसे कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वह मेरी भाभी थी, लेकिन वह दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। लेकिन मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। पर भाभी की नजर मेरे ऊपर अजीब थी, यह मुझे पता नहीं था। जिस दिन भैया शहर से बाहर गए थे उसी रात भाभी मेरे कमरे में आई। दरवाजा खोलते ही मैंने उसे अंदर बुलाया। उस रात वह मेरे पास ऐसी मदद मांगने आई थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। वह मेरे बेड के किनारे बैठ गई और बोली, देवर जी, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। आज तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और मैं उनके बिना कभी अकेले कमरे में नहीं सोई। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। क्या आज रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो? भाभी ने जो मदद मांगी वह मेरे लिए थोड़ी अजीब थी क्योंकि मैं एक जवान लड़का था और वह एक जवान औरत। उसके साथ उसके कमरे में सोना मुझे सही नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं सोच में पड़ा, भाभी ने मेरे हाथ पर चिमटी काट ली और बोली, देवर जी, मैं तुमसे इतनी छोटी सी मदद मांग रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए भैया की जगह लेने को नहीं कह रही। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। भाभी ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने सोचा मेरी प्यारी भाभी अकेले कैसे रहेगी, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। फिर मैं अपना तकिया लेकर उसके कमरे में चला गया। रात में मैं संकोच कर रहा था, लेकिन भाभी बेफिक्र होकर सो गई। जब मैं आधी रात को उठा तो देखा कि भाभी मेरे शरीर से सटकर सो रही थी, जैसे मैं उसका पति हूँ। मैंने तुरंत उसे दूर किया और उठकर बैठ गया। मुझे लगा कि वह सो रही है और उसे पता नहीं चला होगा, लेकिन तभी भाभी नींद में करवट बदली और मैं वापस अपने तकिए के साथ अपने कमरे में चला गया। उस दिन मैं नाश्ता करके ऑफिस का काम करने अपने कमरे में बैठा था। कुछ देर बाद भाभी झाड़ू लगाने मेरे कमरे में आई। फिर वह कपड़े लेकर वापस आई और बोली, देवर जी, मेरे कमरे के गीजर खराब हो गए हैं, क्या मैं तुम्हारे बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने हाँ कर दी। जब वह नहाने गई तो मैं अपने कमरे में काम करता रहा। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी नजर उधर चली गई और जब मैंने देखा तो मेरे मुंह से सीटी निकल गई। भाभी सिर्फ एक तौलिए में लिपटी हुई थी। मैं हैरान होकर उसे देखता रह गया। भाभी भी मेरी तरफ एक अजीब नजर से देख रही थी। काफी देर तक वह मेरे सामने ऐसे ही खड़ी रही। आखिरकार मैंने शर्म से नजरें झुका ली और पूछा, भाभी, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम इस हालत में मेरे सामने क्यों खड़ी हो? वह बोली, देवर जी, मेरे कपड़े यहाँ रह गए थे। मैंने तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अगर मैंने तुम्हारा काम रोका
तो सॉरी। उसकी बातें धीमी हो रही थी और वह अभी भी मेरे सामने उसी हालत में खड़ी थी। मैंने कहा, भाभी मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वह धीरे धीरे कदम रखती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। उसके चलने के तरीके पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। जब मैं बाद में बाहर गया तो देखा कि वह छोटे कपड़े पहने हुई थी। मुझे फिर से झटका लगा। कुछ दिन पहले ही मैं उसके साथ शॉपिंग पर गया था और उसे जो शॉर्ट्स पसंद आए थे वही उसने पहन रखे थे, जो मैंने ही खरीद कर दिए थे। भैया जब घर पर होते तब तो मैंने कभी उन कपड़ों में भाभी को नहीं देखा था, लेकिन आज वह मेरे सामने उन छोटे कपड़ों में बेधड़क खड़ी थी। देवर के सामने इतनी बेलिहाज बातें करते हुए भाभी को जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। खाना खाते वक्त भाभी बार बार मेरे पास आकर छूने लगी। मैंने कभी उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखा था, लेकिन उसने खुद ही पूछा, देवर जी मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? सच कहूँ, वह नए लुक में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे अच्छी चीज की तारीफ करने की आदत थी, तो मैंने कहा, लगता है यह ड्रेस तुम्हारे लिए ही बना है, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी तारीफ सुनकर भाभी ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। उसके छूने से मेरे शरीर में एक झटका सा लहर गया। मैंने उसे दूर करते हुए कहा, भाभी तुम बार बार मुझसे अपनी तारीफ सुनने के लिए क्यों उत्सुक रहती हो? क्या भैया तुम्हारी तारीफ नहीं करते? यह सुनते ही भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारे भैया तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, इसलिए जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो तुम्हारे मुंह से वह दो शब्द सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं तुम्हें गले लगा लेती हूँ। मुझे समझ आया कि भाभी छोटी सी तारीफ पर इतनी खुश क्यों हो जाती हैं। भैया ने इतनी सुंदर बीवी की कभी कदर ही नहीं की थी, इसलिए भाभी को इस बात की तलब थी, लेकिन उसे और किस किस चीज की भूख थी यह मुझे उस रात पता चला। रात को खाने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने मना नहीं किया। उस रात उसने एक और हरकत की। वह अपने कपड़े साथ नहीं लाई थी। उसने मुझे अपने सामान लाने के लिए अपने कमरे में भेजा। मैंने उसकी मदद की, लेकिन जब तक वह मेरे कमरे से बाहर नहीं निकली मैं वहीं रुका रहा। कुछ देर बाद वह वैसे ही छोटे कपड़े पहनकर बाहर आई। उस रात भी उसने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। अब मुझे लगने लगा कि शायद उसे डर नहीं लगता, वह सिर्फ नाटक कर रही है। रात को जब मैं उसके पास सोया तो कमरे में अंधेरा था। अचानक मुझे उसका हाथ मेरे शरीर पर महसूस हुआ। मैं झटके से उठ बैठा और लाइट जला दी। भाभी के चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब थे। मैंने उसे दूर करते हुए कहा, भाभी तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा तेवर हूँ, यह भूल गई क्या? तुम मुझे भैया समझती हो क्या? मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका असली रूप सामने आया। भाभी बोली, देवर जी अब बस करो, तुम कब तक अपने मन को मारते रहोगे? जब से तुम यहाँ आए हो मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे कैसे देखते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि एक गैराज वाले को इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई? फिर उसने कहा, भगवान ने मुझे सुंदरता तो खूब दी, लेकिन नसीब खराब दिया। मेरा जन्म गरीब घर में हुआ और शादी भी एक गरीब से हो गई। लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारे भाई के साथ रहने का मन नहीं करता। मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो। तब भाभी मेरी तारीफ करने लगी और वह मुझसे बहुत करीब आ गई। जिस तरह से वह पास आई उस वक्त मेरे अंदर का मर्द जागने लगा। मैंने भी उसका हाथ थाम लिया। तभी फिर से मुझे होश आया और मैंने भाभी से कहा, भाभी यह सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। इस पर उसने कहा, सुमित ठीक या गलत कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम मेरे पति के सौतेले भाई हो, यह मुझे अच्छे से पता है। जिसे तुम भैया भैया कहते फिरते हो ना, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने तो बस पैसों के लिए तुम्हें इस घर में रखा है, फिर तुम क्यों उसका इतना ख्याल करते हो? मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ और अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताने को भी तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे भैया जैसे स्वार्थी आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। उस दिन भाभी ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी, जिससे मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं तो भैया के प्यार में अंधा हो गया था। तब मैंने भाभी को अपने पास प्यार से लिया। इसके बाद 2 दिन तक भाभी मेरे साथ बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद जब भैया घर आए तो वह एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने बताया कि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है
एक मशहूर बिजनेसमैन की फेवरेट कार एक्सीडेंट में बुरी तरह डैमेज हो गई थी और भैया ने उसे फिर से बिल्कुल नई जैसी बना दिया। उस बिजनेसमैन ने भैया से खुश होकर उसे खुद का गार्डन शोरूम खोलने में मदद करने की इच्छा जताई। अब भैया एक पल में बड़ा आदमी बन गए थे। मैं तो एक छोटा कर्मचारी था, लेकिन वह अब करोड़ों का मालिक बन गए थे। जब भाभी को यह सब पता चला तो उसके रंग बदल गए, लेकिन उस वक्त भैया ने सबसे पहले पेड़ा भाभी को नहीं मुझे खिलाया। वो बोले, सुमित, मैंने तुझे कभी सोतेला नहीं माना, ना ही तू कभी सोतेला होगा। आज तुझमें मैं अपना भविष्य देखता हूँ। उस वक्त मैंने भैया को सब कुछ पहले ही फोन पर बता दिया था और भाभी की बातें रिकॉर्ड करके भी भेज दी थी। भाभी एक लालची औरत थी। जब उसे मेरी नौकरी और सैलरी दिखी तो वह मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भैया की किस्मत बदल गई है, उसने फिर से उसके करीब जाने की कोशिश की। मेरे प्यारे भैया को ऐसी नीच औरत की जरूरत नहीं थी। वह औरत पति को आगे ले जाने वाली नहीं थी, बल्कि उसे पीछे खींचने वाली थी। भैया चाहे मेरे सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए थे। खुद मेहनत करके उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। वह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भैया ने भाभी को घर छोड़ने को कहा, उसने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कहने लगी कि तेरा भाई पिछले 2 दिन से मेरे साथ समय बिता रहा है। यह सुनकर मैंने उसे साफ साफ सच बताया। मैंने कहा, भाभी, उस रात मैंने तुझे एक परफ्यूम गिफ्ट दिया था जो तूने खुद अपने कपड़ों पर लगाया था और सो गई थी। मैं तेरे जैसी औरत को छूकर खुद को गंदा नहीं कर सकता। जिस दिन भाभी ने मुझे उसके कपड़े लेने रूम में भेजा था, उस दिन मुझे उनके रूम में गीजर की वायर कटर से कटी हुई दिखी। उसे देखकर मैं समझ गया था कि यह सब भाभी ने जानबूझकर किया है। उसे बहाना चाहिए था कि वह मेरे बेडरूम में आ सके, मेरे सामने अपने हाव भाव दिखाकर मुझे फंसा सके, लेकिन मैं उसकी चाल में नहीं फंसा। भगवान हर किसी को अच्छा जीवन जीने और अमीर बनने का मौका देता है, लेकिन इंसान अपनी कपटी और स्वार्थी सोच के चलते अपने हाथ आए हुए मौके को खुद ही गंवा देता है और फिर अपनी गलती का दोष दूसरों को देता है। भाभी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो गरीब घर में पैदा हुई, उसकी शादी भी ऐसे ही एक गरीब इंसान से हुई, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही भैया की किस्मत पलटी और उसकी हालत बदल गई। लेकिन भाभी की स्वार्थी सोच के चलते जो सुख, पैसा और संपत्ति उसके जीवन में आए थे, वह उसने खुद ही गंवा दिए। अपने उसी स्वार्थी स्वभाव के कारण भाभी फिर से अपनी पहले जैसी गरीब जिंदगी में लौट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।